जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज फिर एक स्केलेटल सिस्टम का नया वीडियो आपके सामने आ रहा है और इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे अपेंडिकुलर। देखिए साथियों, हम लोगों ने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। एक्सियल में हम लोग आपको क्या क्या बताया था, तो एक्सियल में हमने आपको बताया था स्कल के बाद बैकबोन और आपका रिब्स केज। आज हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर। क्या पढ़ेंगे? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी है, ये क्या ह्यूमन बॉडी है, तो ये स्कल है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये, इसके बाद क्या होगा, ये नेक है, ये आपका ये वाला पार्ट आपका क्या है, नेक है, ये वाला पार्ट आपका रिब्स केज है, और रिब्स केज के बाद इधर से निकलेंगे आपके हैंड और इधर से निकलेंगे लेग। तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है साथियों, अब हम लोगों को पढ़ना है अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर होता क्या आप समझिए, ये जो आपके रिब्स, ये जो आपके हैंड है, ये जो आपके हैंड है, ये और लेग्स, ये है आपके अपेंडिकुलर। क्या क्या है फिर देख लीजिए, आपके हैंड एंड लेग्स क्या है आपके अपेंडिकुलर। अब हैंड हमारा जुड़ता किससे है और लेग किससे जुड़ते हैं? गर्डल से। किससे जुड़ते हैं? गर्डल से। तो पहले हम लोग देखेंगे गर्डल के बारे में और फिर देखेंगे आज हैंड की बोन्स। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे गर्डल के बारे में, फिर आज देखेंगे हैंड की बोन्स। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं फिर हैंड की बोन्स और गर्डल। देखिए साथियों, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि जो अपेंडिकुलर है ये बना हुआ है दो चीजों से। किससे किससे बना है? लिम्फ्स और गर्डल। लिम्फ्स और गर्डल। देखिए, लिम्फ्स एंड गर्डल। अब आप देखिए लिम्फ्स में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा आर्म्स एंड लेग। और गर्डल में क्या आएगा? गर्डल में दो आएंगे, एक आएगा पेक्टोरियल गर्डल, एक आएगा पेल्विक गर्डल। एक क्या आएगा? पेक्टोरियल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, और नंबर 2 आएगा आपका पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल। देखिए, जो पेक्टोरियल गर्डल होता है इसमें होती है 4 बोन्स, और जो पेल्विक गर्डल होता है ये लेग को जोड़ता है, और जो पेक्टोरियल गर्डल होता है वो जोड़ता है आर्म्स को। पेक्टोरियल गर्डल जोड़ता है आर्म्स को, और पेल्विक गर्डल जोड़ता है लेग्स को। तो पेल्विक गर्डल में होती है 2 बोन्स और पेक्टोरियल गर्डल में होती है 4 बोन्स। आर्म्स में कितनी बोन होती हैं? वन साइड 30 होती है, वन साइड 30 होती है। अगर 2 साइड ले लेंगे, 2 साइड कैसे ले लेंगे? जैसे ये हमारा ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी में इधर और इधर 30 बोन्स, इधर भी 30 बोन्स। तो टोटल क्या हो गया? टोटल हो गया 30 + 30 = 60। ठीक है, ऐसे ही लेग की बोन, इसमें भी 30, इसमें भी 30। तो क्या हो गया? 30 + 30 = 60। मतलब आप क्या देख रहे हो कि आर्म्स में भी 60 बोन है दोनों आर्म्स मिला के, और लेग्स में भी क्या है? 60 बोन है दोनों लेग्स मिला के। अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर आ रहा है गर्डल में। जो आर्म्स हैं वो जुड़ती है पेक्टोरियल गर्डल से, जिसमें 4 बोन्स होती हैं। तो 60 + 4 क्या हो गया? 60 + 4 क्या हो गया? 64। लेग्स क्या है? पेल्विक गर्डल से। देखिए, 60 + 4 = 64, और लेग्स क्या है? पेल्विक गर्डल से 60 + 2 = 62। ये आपका गर्डल है, ये आपका गर्डल है, और ये आपकी बोन्स है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं
पेक्टोरियल गर्डर होता क्या है, कैसे जुड़ा होता है हमारी बॉडी में, इसका क्या क्या यूज है हमारी बॉडी। चलिए सब पहले पेक्टोरियल गर्डर को देखते हैं, फिर जो देखेंगे पेक्टोरियल गर्डर से हमारी आर्म्स कैसे जुड़ती हैं और आर्म में कितनी बोन्स होती हैं, आज हम ये देखेंगे। चलिए तो आई रेज इट। देखिए साथियों, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पेक्टोरियल गर्डर। क्या देखेंगे, पेक्टोरियल गर्डर, पेक्टोरल गर्डर, पेक्टोरल गर्डर। ठीक है, देखिए साथियों, तो पेक्टोरल गर्डर में क्या हो रहा है, पहले हम समझते हैं। पेक्टोरल गर्डर में 4 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, 4 बोन। 2 बोन का नाम है स्कैपुला और 2 बोन का नाम है क्लेविकल। फिर से सुनिए, जो पेक्टोरल गर्डर है जो जोड़ता है हमारी आर्म्स को हमारे एक्सल सिस्टम से, वो कहलाता है पेक्टोरल गर्डर। और इसमें 4 बोन्स होती हैं, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल, टोटल मिला के 4। तो पेक्टोरल गर्डर में कितनी बोन्स होती हैं, 4 बोन्स होती हैं। कितनी होती है, 4। स्कैपुला, स्कैपुला और नंबर 2 पर क्लेविकल, क्लेविकल। स्कैपुला कितनी होती है, 2 और क्लेविकल कितनी होती है, 2। पेक्टोरियल गर्डर में 4 बोन्स होती है, स्कैपुला 2 और क्लेविकल 2। देखिए मैं दिखाता हूं आपको कि पेक्टोरियल गर्डर होता कहां पर है। अगर आप बैक में देखोगे इधर पे, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अगर आप बैक बोन को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करो तो ये हिस्सा बाहर की तरफ निकल आता है। तो ये हमारा है पेक्टोरियल गर्डर। ठीक है, ये हमारा पेक्टोरियल गर्डर। अब आप आगे देखिए, जो पेक्टोरियल गर्डर है, तो मैंने इसमें क्या बताया, इसमें 4 बोन्स बताएं, स्कैपुला में 2 और क्लेविकल में 2। स्कैपुला होता कैसा है, स्कैपुला होता है ट्रायंगल शेप का। किस शेप का होता है, ट्रायंगल शेप का होता है। चलिए स्कैपुला बनाते हैं, स्कैपुला बनाने की कोशिश करते हैं। आज पे मत जाइएगा, मैंने पहले कहा था। स्कैपुला देखिए, ये है स्कैपुला, ये है हमारी स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला आपको दिख रही है। तो इसका शेप कैसा लग रहा है, इसका शेप लग रहा है ट्रायंगल। स्कैपुला का शेप क्या होता है, ट्रायंगल। और ये एक फ्लैट बोन होती है, चपटी बोन है, हिंदी अभी से ही चपटी बोन। तो देखिए मैंने आपको अभी तक क्या बताया, जो हमारा बैक साइड है, मतलब डॉर्सल साइड, मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था डॉर्सल मीन्स क्या होता है। डॉर्सल माने हम जो पीछे वाला हिस्सा है, इसमें 2 बोन से हमारे गर्डर में स्कैपुला, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी है, तो ये एक फ्लैट बोन है। कैसा है, फ्लैट बोन है और ट्रायंगल शेप में है। कैसा है, फ्लैट बोन में है और ट्रायंगल शेप में है। इतनी बार आपको समझ में स्कैपुला की आ गई होगी। अब स्कैपुला में आगे देखते हैं, स्कैपुला में अब आगे देखते हैं। तो स्कैपुला में आगे क्या है कि ऐसे ऐसे इसमें निकला हुआ है एक प्रोसेस। क्या निकला हुआ है, प्रोसेस। प्रोसेस भी मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस भी मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस मैंने आपको अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टर्नम में आपको प्रोसेस दिखाया था, यहाँ पर G5 प्रोसेस, G5 प्रोसेस, जो फ्लैट बोन से एक बोन निकली होती है नीचे की तरफ, वो कहलाता है प्रोसेस। तो देखिए साथियों, क्या है कि मैंने यहाँ पर बनाया स्कैपुला और स्कैपुला से निकाली एक प्रोसेस। प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो प्रोसेस यहाँ भी सुन लीजिए, लेकिन फ्लैट बोन से जो बाहर जब कोई बोन निकल आती है उसे कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो ये फ्लैट बोन है, इससे बोन बाहर निकला, ये कहलाएगी प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये है एक्रोमियम प्रोसेस। क्या है, एक्रोमियम, एक्रोमियम। देखिए ये है एक्रोमियन प्रोसेस। क्या है, प्रोसेस, ये है एक्रोमियन प्रोसेस।
और कहाँ से निकलता है? स्कैपुला से निकलता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्लेविकल। अब क्या देखते हैं? क्लेविकल। तो देखिए साथियों, क्लेविकल बोन क्या होती है? जो क्लेविकल बोन होती है हमारी, क्लेविकल बोन वो क्या होती है? सर इसको देखते हैं आप। तो देखिए, क्लेविकल बोन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हमारे चेस्ट में यहाँ ऊपर की तरफ क्लेविकल बोन होती है। ठीक है, जो एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ती है। ठीक है, तो क्लेविकल बोन क्या होती है? हमारे चेस्ट में ऊपर की तरफ होती है। देखिए, ये स्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस, और ये है आपका क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल। और जुड़ती किससे है? क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ती है। इसके बाद देखिए ये जो आपका जो क्लेविकल है, ये सामने किससे जुड़ेगा? पीछे तो पता चल गया आपको एक्रोमियन प्रोसेस से जो स्कैपुला से निकला उससे जुड़ जाएगा, लेकिन सामने किससे जुड़ेगा? तो सामने ये जुड़ेगा स्टर्नम से। किससे जुड़ेगा? स्टर्नम से जुड़ेगा। सामने ये जुड़ गया स्टर्नम से। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? एक आपका फ्लैट बोन होगा, उससे एक्रोनियम प्रोसेस निकला होगा ऐसे। ठीक है, और ये एक्रोनियम प्रोसेस से जुड़ा होगा क्लेविकल, ऐसे जुड़ा होगा। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, जो एक्रोनियम प्रोसेस है ये मतलब स्कैपुला के बाहर एक्रोमियन कहलाता है, लेकिन स्कैपुला के अंदर ये जो निकला हुआ इतना बार ये कहलाता है स्पाइन। फिर से सुनिए, स्कैपुला के बाहर एक्रोमियन और स्कैपुला के बाहर स्पाइन कहलाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए क्या हुआ कि दोनों तरफ से एक स्कैपुला आपका ये है और एक स्कैपुला आपका ये है। तो देखिए दोनों तरफ से क्या है? एक्रोनियम प्रोसेस निकला हुआ है। ठीक है, अंदर की तरफ कहलाएगा स्पाइन, यहाँ भी और वहाँ भी। ठीक है, और इसके बाद ये है आपका क्या? ये है आपका क्लेविकल। क्लेविकल में कितनी बोन हो गई? क्लेविकल में कितनी बोन हो गई? एक यहाँ 2 बोन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बात और, जो ये क्लेविकल टेढ़ी मेढ़ी है, इसमें 2 कर्व पड़ते हैं। कितने कर्व पड़ते हैं? 2 कर्व पड़ते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपने क्या देखा कि गर्डल क्या है? गर्डल से एक्रोमियन प्रोसेस निकला हुआ है और वो क्लेविकल से जुड़ा हुआ है। क्लेविकल के कुछ और भी नेम है। इसे हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलर बोन भी कहते हैं, और साथ में इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन, कॉलर बोन और क्लेविकल बोन, इसको इतने नेम से बुलाते हैं। देखिए साथियों, आगे तो आपने क्या देखा कि जो हमारा ये स्कैपुला है, एक इस हैंड का एक इस हैंड का, इससे एक्रोनियम प्रोसेस निकला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन जुड़ी हुई है स्टर्नम से। ठीक है, हाँ, मतलब क्लेविकल आगे क्या है? आगे जुड़ी है हमारे एक्सियल सिस्टम से और पीछे जुड़ी हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम से। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। या ये कह सकते हैं, क्लेविकल को नहीं कह सकते, गर्डल कह सकते हैं। गर्डल एक तरफ से जुड़े हुए हैं। किससे? गर्डल एक साइड से लिम्ब से जुड़ जाएंगे, लिम्ब मतलब हमारे हैंड, और दूसरी साइड जुड़ जाएंगे। किससे? दूसरी साइड गर्डल जुड़ जाएंगे हमारे एक्सियल सिस्टम से। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे ये है कि यहाँ से एक प्रोसेस और निकलता है। यहाँ से एक प्रोसेस और निकलता है। ये है, यहाँ से एक प्रोसेस और निकलता है दोनों तरफ, ऐसे। ठीक है, यहाँ से एक प्रोसेस और निकलता है दोनों तरफ, ऐसे निकलता है। ठीक है, हाँ। अब इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो इस प्रोसेस का नाम है कोराकॉइड।
क्या नाम है? कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये कौन सा प्रोसेस है? कोराकॉइड प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस है। ये भी देखिए फ्लैट बोन से बाहर तब निकला हुआ है और ये काम और करता है, ये कैविटी बनाता है। क्या बनाता है? कैविटी माने होल, छेद। तो ये कोराकॉइड प्रोसेस क्या करता है? स्कैपुला से निकल के होल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? होल्स बनाते हैं। तो अब आगे देखिए, मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। देखिए, तो ये आपका स्कैपुला था, यहां से आपको क्या निकला हुआ था? एक्रोनियम प्रोसेस निकला हुआ था, और इधर को आपको क्या निकला था? इधर से आपको निकला था कोराकॉइड प्रोसेस। क्या निकला था? कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है साथियों, अब ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है, यहां पे ये जो होल बन रहा है, होल, इसको कहेंगे कैविटी। तो कौन सी? ग्लिनॉइड कैविटी। कौन सी कहलाएगी? ग्लिनॉइड कैविटी। मैं इसको ग्लिनॉइड कैविटी यहां लिख दे रहा हूं, ग्लिनॉइड कैविटी। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है, इसने बनाया ग्लिनॉइड कैविटी, और इस ग्लिनॉइड कैविटी में हमारी हैंड की पहली बोन ह्यूमरस होती है। इस ग्लिनॉइड कैविटी में हमारे हैंड की फर्स्ट बोन ह्यूमरस होती है। ये देखिए फर्स्ट बोन, ये क्या है हमारी? ये हमारी फर्स्ट बोन है, जिसका नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन में आती है। लॉन्गेस्ट बोन तो आपकी फीमर होती है, लेकिन लॉन्गेस्ट बोन में आती है। सेकंड नंबर की शायद लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, तो ह्यूमरस, तो ये क्या है? ह्यूमरस। ठीक है, ये कितनी होती है? ये कितनी होती है? एक इस साइड में होती है और एक इस साइड में होती है, ह्यूमरस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका स्कैपुला, इसमें कोराकॉइड आपका प्रोसेस, इसके अंदर ग्लिनॉइड कैविटी, और इसमें पहली बोन लगी है जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस। अब देखिए, ह्यूमरस यहाँ पर कोराकॉइड प्रोसेस के अंदर, ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर बनाता है कप, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या बनाता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिससे हमारा हैंड हिलता है। ये बात जो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये क्या? ह्यूमरस हो गया। ये क्या हो गया? आपका ह्यूमरस हो गया। ह्यूमरस के नीचे दो बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ला। कितनी बोन्स होती हैं? 2 बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ला। रेडियस और अल्ला। ये देखिए, ह्यूमरस के जस्ट नीचे 2 बोन होती हैं, अल्ना और रेडियस। ह्यूमरस के नीचे जस्ट 2 बोन होती हैं, रेडियस और अल्ना। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है? अब रेडियस और अल्ना के नीचे 8 बोन होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन होती हैं। तो आप एक चीज यहां देखो, ये देखो, ये दोनों बोन जाके ह्यूमरस से जोड़ रही हैं, दोनों की दोनों बोन ह्यूमरस से जोड़ रही हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? रेडियस और अल्ना के नीचे होती है कार्पल। क्या होती है? कार्पल। कार्पल कितनी होती है? कार्पल होती है 8। कितनी होती है? 8 बोन होती हैं। 1 2 3 4 4। ठीक है, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8। ये देखिए, मैंने बना दिया आपको क्या? कार्पल बोन। कार्पल ये कितनी होती है? 8। कार्पल कितनी होती है? 8। और एक चीज आप देखिए, क्या हो रहा है कि जो कार्पल बोन है, जो ये कार्पल बोन है,
ये रेडियस से जुड़ रही है, अल्लाह से नहीं जुड़ रही है। मैं इसको और अच्छे से डायग्राम को दिखा दे रहा हूं आपको। जो कार्पल बोन है ये रेडियस से जुड़ती है, लेकिन ये नहीं जुड़ती किससे? अल्लाह से। 8 बोन होती है कार्पल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्पल को हम लोग कलाई की बोन भी कहते हैं, इसे रिस्ट बोन भी कहते हैं। ये 8 होती है और ये रेडियस से जुड़ती हैं, अल्लाह से नहीं जुड़ती। इस हाथ में भी रेडियस से जुड़ेंगी और इस हाथ में भी रेडियस से जुड़ेंगी। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ह्यूमरस बोन से 2 बोन होती है जो दोनों उससे जुड़ती है ह्यूमरस से। एक का नाम है अल्लाह, एक का नाम है रेडियस। रेडियस के जस्ट नीचे कार्पल बोन होती है जिनकी संख्या होती है 8, और जो कार्पल होती है इसे रिस्ट बोन भी कहते हैं, हिंदी में कलाई बोन भी कहते हैं। और ये रेडियस से जुड़ती है और अल्लाह से नहीं जुड़ती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कार्पल के नीचे क्या होता है? कार्पल के नीचे होती है मेटाकार्पल्स। कार्पल नीचे क्या होती है? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल कितनी होती है? 5, जिसको हम लोग हथेली की बोन भी कहते हैं। कितनी होती है? 5। 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या हमारी मेटाकार्पल्स? क्या है ये? मेटाकार्पल। ये कितनी होती है? ये होती है 5। इसको हम लोग हथेली की बोन भी कहते हैं। इसे कहते हैं पाम बोन। ये पाम है आपका, हथेली बोन। तो यहाँ पे 5 बोन पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। ये बात जो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया? ह्यूमरस, अल्लाह रेडियस, कार्पल की 8 बोन और मेटाकार्पल की 5 बोन। अब देखिए, अब आता है आपका फ्लैंजेस। फ्लैंजेस इसे कहते, इसमें 14 बोन्स होती हैं, उंगलियों की बोन को कहते हैं फ्लैंजेस, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो आपका ये अंगूठा होगा, अंगूठा, ये जो अंगूठा होगा ये रेडियस बोन की तरफ होता है, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। जो ये आपका अंगूठा होगा ये रेडियस बोन की तरफ होगा, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। और ये जो आपकी छिंगी है, हिंदी में छिंगी कहते हैं, इंग्लिश में पिंकी फिंगर कहते हैं। तो जो ये आपकी पिंकी फिंगर है ये आपकी अल्ना बोन की तरफ होगा। किस तरफ होगा? अल्ना बोन की तरफ। तो आपका जो थंब है ये रेडियस बोन की तरफ होता है, और जो आपका ये पिंकी फिंगर है ये आपकी अल्ना बोन की तरफ होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? सारी उंगलियों में 3-3 बोन होती है। कितनी बोन होती है? इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 12 हो गई। और जो ये आपका थम्स होता है अंगूठा, इसमें 2 बोन होती हैं। तो 12 यहाँ और 2 यहाँ, 14 बोन्स, ठीक है। देखिए 1 2 3, हाँ कैमरे पे आ रही हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 और 2। तो ये इतना हिस्सा कहलाएगा फ्लंजेस। क्या कहलाएगा? फ्लंजेस। क्या कहलाएगा? फ्लंजेस। PHALA फ्लंजेस NGES। कितनी बोन्स हो गई आपकी? 14 बोन्स, ठीक है। एक चीज और, ये जो फ्लंजेस बोन है इसे हम लोग डिजिट बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट। कट तो नहीं रहा? हाँ कट रहा है। इसको हम लोग डिजिट बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट बोन भी कहते हैं। 1 मिनट रुकिए। फ्लंजेस, फ्लंजेस कितनी बोन्स होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। अब नहीं कट रहा? ठीक है। और इसको हम लोग डिजिट बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट बोन। डिजिट वेट 1 मिनट।
डिजिट बोन, ठीक है। फ्लंजेस भी कहते हैं और डिजिट बोन भी कहते हैं। अब डिजिट बोन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग, आपने देखा ही होगा, हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसलिए इसको लोग फ्लंजेस बोन भी कहते हैं और साथ में डिजिट बोन भी कहते हैं। देखिए साथियों, मुझे लग रहा है थोड़ा फ्लंजेस आपकी कट रही हैं, इसको मैं ऊपर दिखा देता हूं। ये आपका रेडियस है, सॉरी ये आपका अल्ना है, चलिए मैं आपको मेटाकार्पल से दिखाता हूं। ये आपकी 5 बोन मेटाकार्पल्स है और इसके बाद यहां पे आएगी क्या, ये मेटाकार्पल्स है, मेटाकार्पल। इसके बाद यहां पे आएगी कितनी, मेटाकार्पल नीचे होती है फ्लंजेस, कितनी होती हैं 14, हर उंगली में 3 होती हैं, अंगूठे में 2 होती हैं, हर उंगली में 3 होती हैं और अंगूठे में 2 होती हैं। ये हैं आपकी फ्लंजेस, इतनी है आपकी फ्लंजेस, PHALANGES, फ्लंजेस 14। और इनको हम लोग डिजिट बोन भी कहते हैं, डिजिट बोन, ठीक है, बोन्स कहते हैं। तो देखिए साथियों, आज मैंने आपको अपेंडिकुलर में हैंड्स की बोन बताई और मुझे आशा है आपको हैंड की बोन समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हैंड की बोन मैंने क्या क्या बताया, पहले आपको गर्डल बताया। गर्डल क्या था, पीछे बैक साइड में आपके बैक बोन बाहर की तरफ निकलती हैं, ट्रायंगल शेप में वो गर्डल थे। और कौन सा, पेक्टोरियल गर्डल। इसमें 4 बोन थी, मैंने चारों बोन आपको दिखाई। इसके बाद मैंने किस कैविटी से आपका हैंड निकलता है, कहाँ पे बॉल और सॉकेट जॉइंट बनता है, इसको मैंने दिखाया। पहली बोन ह्यूमरस है जो ग्लिनाइड कैविटी से निकलती है। दूसरी बोन अल्ना और रेडियस है। अल्ना के नीचे पिंकी फिंगर होती है और रेडियस नीचे आपका अंगूठा होता है। इसके बाद मैंने आपको कार्पल 8 बोन दिखाई। कार्पल क्या होती है, कार्पल अल्ना से नहीं जुड़ती हैं, रेडियस से जुड़ती हैं। फिर मेटाकार्पल में मैंने आपको 5 बोन दिखाई, है ना, 5 बोन दिखाई, जिसको हम लोग पाम बोन भी कहते हैं। फिर फ्लंजेस में हमने 14 बोन दिखाई। तो टोटल क्या होगा, ह्यूमरस की 1 बोन, रेडियस और अल्ना 2 बोन, कार्पल की 8, मेटाकार्पल की 5 और फ्लंजेस 14। तो कितना होगा, 8 4 12, 5 17, 18 19, 1 20 की 0 और एक हासिल गई कैरी, तो 1 1 2 सॉरी हाँ 20 की 0 हासिल गई 2, तो क्या होगा 2 और 1 3। तो एक हाथ में 30 बोन आ रही हैं, एक हाथ में 30 बोन और साथ में एक आपका स्कैपुला और साथ में एक क्लैविकल। तो एक हाथ में आपकी 62 बोन्स हो गई। कितनी बोन्स हो गई, एक हाथ में 32 बोन्स हो गई, दोनों हाथ मिला देंगे 64 बोन हो जाएंगी। तो 1 हैंड में कितनी हो गई, 1 हैंड में हो गई आपकी 32। 1 हैंड इक्वल टू 32, 30 बोन्स हो गई और 2 स्कैपुला प्लस क्लैविकल हो गया। और दोनों हैंड मिला देंगे, बोथ हैंड मिलाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 30 प्लस 2 ये भी हो गई, तो कितनी हो गई, ये 60 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, इक्वल टू 64 हो जाएगी। आपको हैंड की बोन पूरी समझ में आ चुकी होगी। मैंने आपको हर तरीके से हैंड की बोन समझाया है। आपको मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, आपको एनाटॉमी पसंद आ रही है, तो आप अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को ले जाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस तरह से मेरे चैनल को अपना प्यार बना के रखिए। आपको जो प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे चैनल को मिल रहा है, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और इसी साथ कहूँगा जय हिंद।